अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जहांगीर और मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे शेरदिल साहब। उनको मोस्ट पीपल जानते होंगे। ये काफ़ी अरसे से यहाँ भी हैं, गो के पिछले कुछ सालों से कनाडा में। बट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स पर, खा वो PTV हो, वक्त न्यूज़ हो, दुनिया न्यूज़ हो, वहाँ पर ये जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। और हमारे कनाडा आने में एक सबसे बड़ा किरदार आपका भी है। जब भी हम कहीं बैठते हैं हम आपको ज़रूर याद करते हैं कि वो एक होता है ना अच्छा दोस्त जो मशवरा देता है वो बहुत काम आता है। तो वो आपके मशवरे जो है ना हमें बड़े काम आए हैं। और कनाडा में सेटलमेंट की बात हो, कनाडा आने की बात हो, आपने हमेशा बहुत अच्छा गाइड किया है। और कोई ऐसी बात नहीं, वो तो आप माशाल्लाह खुद ही इतने माशाल्लाह शाइनिंग स्टार हैं। और भाभी भी एज वेल, लाइक शी इज़ अ डॉक्टर, PhD, तो वो एक काफ़ी एक बहुत अहम बात होती है। सो स्टिल जैसे कि चलें ये बात करते हैं कि जैसे आप कनाडा आए और यहाँ पर बहुत सारे लोग अब समझते हैं कि जी कनाडा की पॉलिसियाँ चेंज हो गई हैं तो यहाँ पर अब दुश्वारियाँ हो गई हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए स्टिल क्या कनाडा इज़ अ बेटर चॉइस और उन्हें कहीं और देखना चाहिए? हाँ, जब भी कोई नया आने वाला शख्स ये पूछता है तो मैं उसको इनकरेज करता हूँ, क्योंकि हमें भी इनकरेज किया। आप जैसे हमारे दोस्त थे, हमारे करीबी जानने वाले, हमेशा उन्होंने इनकरेज किया कि देखें जब भी आप कहीं जाते हैं तो एक सेटलमेंट प्रोसेस आपको उससे गुज़रना होता है। तो बाकी ये कि जब आप सोच कर आते हैं कि आपने एक मुख्तलिफ़ जगह जा रहे हैं और एक अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं, रिस्क के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला रास्ता जो है ना आपके लिए खोल देता है। तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि जब आप ये सोचते हैं कि आप रिस्क के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाज़े, रिस्क का वादा अल्लाह ताला का, इसमें तो कोई शक नहीं। दुरुस्त बात है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको एफर्ट्स भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को आपको मनूवर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी ऐसी फील्ड में हैं पाकिस्तान में जिसका यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, जिसका स्कोप है वो तो आपको ज़्यादा उसमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस अगर मीडिया का है पाकिस्तान में, यहाँ पर उर्दू मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ। यहाँ पर लोकल मीडिया ज़्यादा फ्लरिश हुआ है, पंजाबी मीडिया यहाँ पर ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। तो जब कोई न्यू कमर आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जिससा मैं बताता हूँ कि एक ब्रिजिंग प्रोग्राम है यहाँ पर, वो मैंने किया, उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो कि कनाडा में मीडिया कैसे ऑपरेट करता है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, आपको ढूंढने हैं, आपको रिसर्च करनी है थॉरो। और मैं ये सजेस्ट करूँगा जो भी आने वाला नया शख्स है वो अपनी फ़ील्ड के हिसाब से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रिसर्च करे कि उसके लिए कौन सी फ़ील्ड ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल है। कई दफ़ा ये होता है कि आपका स्किल सेट वो होता है, आपके पास वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो वो आपको ये सोचना है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन की फ़ील्ड है और आप अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, तो आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। मीडिया में जा सकते हैं, PR में जा सकते हैं। तो ये आपको ख़ुद सोचना है, देखना है। जो यहाँ पर लोग पहले से हैं उनसे आप बात करें। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा टूल है, उसको यूज़ करें, देखें कौन कौन से लोग यहाँ पर पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रीच आउट करें। तो जब आप ढूंढते हैं तो आपको खुदा भी मिल जाता है। तो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स जो हैं वो काम आती हैं। कुछ अपनी अगर बाहर आ रहे हैं तो कुछ स्किल्स वगैरह कुछ सीख लें, थोड़ी रिसर्च कर लें कि जी यहाँ पे क्या चल रहा है, उस हिसाब से भी। लेकिन एक जो गवर्नमेंट लेवल पर भी सुनाई दिया है कि जी वीज़े बहुत सख्त हो गए हैं। पहले तो आपने भी देखा होगा लोग आपको भेजते होंगे यार कि यहाँ पर वीज़े बट रहे हैं, तो आप लोग बताओ हमें। जैसे कि लोगों ने टिकटॉक वगैरह पे भी करके काफ़ी किया हुआ था, लोग भेज के करते हैं कि यार आप ही नहीं चाह रहे हो यार, मतलब यहाँ तो वीज़ा आसानी से आप तो ये वाली चीज़ क्या अब कितने प्रैक्टिकल है? वो सिर्फ फेक न्यूज़ अभी मीडिया में नहीं है, अब सोशल मीडिया पे भी फेक न्यूज़ आती है। तो बहुत सी फेक न्यूज़ भी आपको मिलेंगी, लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ख़बर जो है वो सही है। आप अपना रिसर्च करें, थॉरो रिसर्च करें। और बहुत से रास्ते हैं लीगल तरीके से आने के, उनको एक्सप्लोर करें। और आप अपना होमवर्क करें। मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस पर इसलिए करता हूँ कि जब आपका होमवर्क होता है, जब आपको पता होता है कि आप एक नई जगह जा रहे हैं, वहाँ पे आपने करना क्या है, बिल्कुल आप मुंह उठा के नहीं आते हैं।
और आना भी नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, फिर आपको आना है और रास्ते देखें कौन कौन से हैं लीगल तरीके से आने के। और बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हम देखते हैं कि ओंटारियो में है, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया जाते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे सेक्टर से हैं जिसमें जैसे आप सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में हैं, तो बहुत से ऐसे इलाके भी कनाडा में हैं जहाँ पे इन स्किल सेट की बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत डिमांड है। आप उनको रीच आउट करें और कोशिश करें कि वहाँ जाएं, वहाँ पे सेटल डाउन हों। जब आपको लगे कि आप के पास एम्पल एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आप किसी दूसरे प्रोविंस में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कनाडा आना है तो एक सही रास्ते से कनाडा आप आ सकते हैं, और उसके लिए आप को रिसर्च करनी है। और हर चीज़ वेबसाइट्स पर मुयस्सर है। हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं और जो यहाँ पे पहले से लोग मौजूद हैं वो आपको गाइड करते हैं। आपकी तरह के लोग हैं जो गाइड करते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये अब अमेरिका भी रिसेंट विजिट आपका हुआ था, वहाँ पे क्या माहौल देखने में आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये खौफ है कि जी लोगों को जिस तरह से बाहर भेजा जा रहा है और जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट होती चली जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या माहौल आप देख रहे हैं? एक टेंशन तो है लोगों में, एक इस तरह भी कैफियत है, ख़ास तौर पर जो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं, कनाडा से अमेरिका जाते हैं, तो सुनने में यह है कि बहुत ज़्यादा उनसे सवालात किए जा रहे हैं। आमतौर पर होते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जो कुछ सेट पैटर्न होता है उनके क्वेश्चंस का वो तो है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उनसे जो है वो मांगी जा रही हैं कि आप अपना बताएं कब आप वापस आएंगे। और तो ये एक थोड़ा सा टेंशन है बॉर्डर्स पे। जिस तरह आपको लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल पर थोड़ी सी टेंशन है, उस तरह जो इंडिविजुअल सतह पर वो भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितनी हाइप मचाई गई है। और अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपसे कोई सवालात इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं वहाँ पर। तो बाय रोड ट्रैवल में आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो किए जाते हैं। तो ठीक। अच्छा, एक कॉमन सी चीज़ है जो आई बिलीव कि काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि एक महंगाई का जो एक लेवल है यहाँ पर, यानी कि अगर एक हाउस होल्ड में अगर सिर्फ एक ही शख्स कमाने वाला है, उसका स्पाउस फॉर एग्जांपल नहीं जॉबलेस है या अभी जॉब पे नहीं है, तो आप समझते हैं कि एक हाउस होल्ड जिनके कोई 2-3 बच्चे भी हों वो गुजारा कर सकते हैं? हाउ डू यू थिंक? अभी तो काफ़ी मुश्किल हुआ है, ख़ास तौर पर अगर हाउसिंग की या अफोर्डेबल लिविंग की बात करते हैं तो इस वक्त मुयस्सर नहीं है। और यही सबसे बड़ा नारा है इन इलेक्शंस में कि हमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, हमें अफोर्डेबल ग्रॉसरीज चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस नारे को लेकर चल रही हैं, और बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि नई हुकूमत जो भी आएगी, जो वो वादे कर रहे हैं टैक्स ख़त्म करने का, कार्बन टैक्स ख़त्म करने का, या जो ओवरऑल टैक्सेस हैं उसको थोड़ा सा कम करने का, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो एक्स द टैक्स का नारा लगा कर आ रहे हैं। तो उससे भी लोगों को उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतरी आए। और मार्क कार्नी जो लिबरल्स हैं के लीडर हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इंटरिम, उनके भी नारा है कि वो चूँकि फाइनेंशियल चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते रहे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के प्रॉपर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी वज़ा करेंगे जिससे इकॉनमी बेहतर होगी। तो इकॉनमी बेहतर होगी तो लोगों को उम्मीद है कि उनका जो अफोर्डेबल लिविंग है वो उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी बहुत मुश्किल है, अभी तो हालात बहुत ज़्यादा कोविड के दौरान और कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई ओवरऑल आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है, और कनाडा भी उससे मुतासर हुआ है। तो अब इस नई हुकूमत से कुछ उम्मीदें वाबस्ता की हैं लोगों ने, जो भी नया आएगा वो कुछ ना कुछ तो अपना डिलीवर करने की कोशिश करेगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच शहजाद। खा वो पाकिस्तान हो या वो क्या दुनिया का ये हिस्सा हो, रोटी कपड़ा और मकान, गो के वो पाकिस्तान जैसे शिद्दत शायद यहाँ पे उस तरह की नहीं महसूस होती, बट स्टिल दैट इज़ मतलब मेन क्वेश्चन ऑफ कॉमन पर्सन। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो जिस तरह आपने बताया कि अफोर्डेबिलिटी को लेके परेशान हैं, और बहुत से लोग यहाँ से वापस भी चले गए हैं
सिर्फ इस लिहाज से कि जी उनका गुजारा नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो ये है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस देखते हैं कि नई आने वाली हुकूमत कैसे करती है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अगेन।